व्हाट डू यू मीन तुमको खाना बनाने नहीं आता है? सीख लो। पराए घर जाकर क्या नाक कट पाओगी? क्या कहा? अकेले बाहर घूमने जा रहे हैं? अपने आप को अपने भाई से कंपेयर मत करो। ये क्या छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? इतने जोर जोर से मत हंसो। टाइम से और अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाना। क्या क्या लड़की लड़की तुम्हें घर के काम नहीं आते? लड़कियों के इतना ओपिनियन मत दिया करो। चुप रहा करो, चुप रहा करो। 77,000 करोड़ रुपीस इंडिया की जीडीपी में ऐड हो सकते हैं 2025 तक। और इसके लिए करना क्या होगा? सिर्फ इंडियन वीमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही मुझे ऐसा कोई सपना आया था। ऐसा तो मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया था। पर क्या हमारे देश के लोग तैयार है इसके लिए? उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हमारे देश के लोगों की सोच तैयार है एक फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए? क्या आपको पता है आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में 59% विमेन ऐसी है जिनकी 10 इयर्स ऑफ स्कूलिंग भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। आज के दौर में जहां पढ़े लिखे लोगों का जॉब करके सरवाइव करना मुश्किल हो गया है, उस दौर में एक फीमेल जिसकी बेसिक एजुकेशन नहीं हुई है, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, वो इस 21वीं सदी में कैसे कोई जॉब या बिजनेस कर पाएगी? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सिर्फ 9.4% है। इसका मतलब ये है कि 10 में से सिर्फ एक वर्किंग एज विमेन ही काम करना चाहती है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देखें तो भी ये रेट 25% की है, जबकि ग्लोबल एवरेज 47% का है। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये देश भी इस मामले में भारत से आगे हैं। पर एक्चुअल क्वेश्चन तो यह आता है कि इंडियन फीमेल्स काम करना क्यों नहीं चाहती? आपको क्या लगता है? वीडियो पॉज करके आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके विचार जरूर जानना चाहूंगा। ऐसे कई रीजन है जो एक इंडियन विमेन को जॉब करने से रोकते हैं, जैसे वर्क प्लेस कंडीशंस का अच्छा नहीं होना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ऐसा नहीं होना कि जो घर से ऑफिस तक का सफर कंफर्टेबली और सेफली करवा सके। वायलेंस अगेंस्ट विमेन भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से फीमेल्स जॉब करना अवॉइड करती है। हमारी सोसाइटी में जो पैट्रियार्की है, जो सोशल नॉर्म्स है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक विमेन को जॉब करने से रोकने के लिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि शहरों में तो लोग पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, तो फीमेल्स ज़्यादा जॉब करती होंगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि गाँव में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट शहरों के मुकाबले ज़्यादा है। अब हेल्थ रिलेटेड बात कर ली जाए, क्योंकि अगर हमारे देश की फीमेल्स हेल्दी नहीं होंगी तो क्या तो पढ़ाई करेंगी और क्या ही जॉब कर पाएंगी। ऐसे तो हेल्थ रिलेटेड बताने के लिए बहुत कुछ है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, पर मैं ये सब नहीं बताऊंगा। मैं इस वीडियो का आखिरी डेटा आपके सामने रखूंगा जो कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। हमारे देश में 15 to 49 की एज ग्रुप में जो फीमेल्स है उनमें 57% को अनीमिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। हमारी बॉडी में जितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए जब उससे कम हो, उस कंडीशन को अनीमिया बोलते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? थकावट होना, कमजोरी आना, सर चकराना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलना। और ये सब होता क्यों है? लाइफस्टाइल अच्छी नहीं होने की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने की वजह से, जैसे आयरन, विटामिन B12, विटामिन ए की कमी होना। और पता है ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्या है? 15 to 19 की एज ग्रुप में जो फीमेल्स है, यानी कि जो हमारी यंग फीमेल पॉपुलेशन है, उनमें 59% को ये अनीमिया की प्रॉब्लम है। ये सारा डेटा मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताया, बल्कि आपको अवेयर करने के लिए बताया है। आप भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो शेयर करके अवेयर कर सकते हैं। घर के काम को जीडीपी में इंक्लूड नहीं करा जाता क्योंकि कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसे कैलकुलेट करा जा सके घर के कामों की वैल्यू को। इसलिए हमारे देश की फीमेल जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूट कर सकती है उतना नहीं कर पाती। एक फीमेल की लाइफ को बेटर बनाने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर आती है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें बेसिक एजुकेशन दी जाती है फीमेल्स को। और स्किल इंडिया, इसमें ऐसे स्किल्स सिखाए जाते हैं जिससे वो जॉब कर सके। काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं इसमें और जो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मेकअप आर्टिस्ट। इसरो और एम्स की वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज करी जाती है। और तो और कंपनी से टाई अप भी होता है जिससे स्किल्स आ जाने के बाद प्लेसमेंट्स भी हो सके। अगर कोई फीमेल बिजनेस करना चाहती है, उनके पास कोई बिजनेस आइडिया है, तो उसके लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है जिसके अंडर 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है नेशनलाइज्ड बैंक्स के थ्रू, वो भी कम पेपर वर्क के साथ। ऐसी न जाने कितनी स्कीम्स है, पर इन स्कीम्स का असली फायदा तब होगा जब हमारे देश के लोगों की सोच और उनके नज़रिए में बदलाव आएगा।